हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 4th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट का पार्ट 3 वीडियो करने वाले हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज़ द लास्ट वीडियो। अपना पार्ट 2 वीडियो हमने इस पेज पे ख़त्म किया था जिसमें हमने पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए इस पोस्टल रेट के चार्ट को देख के। यहाँ पे सबसे पहले सिंगल पोस्ट कार्ड, आप अगर पोस्ट ऑफिस में कुछ पोस्ट कार्ड खरीदने जाएंगे जो दिखने में एक बहुत ही सिंपल पोस्ट कार्ड जैसा होता है, यहाँ पे एड्रेस लिखने के लिए जगह होती है, स्टैम्प पहले से प्रिंट होता है, आपको अपने मैसेज लिखना होता है और पोस्ट करना होता है। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड मतलब अगर आपको कुछ हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर इस टाइप के कुछ मैसेजेस देने होते हैं तो ग्रीटिंग कार्ड टाइप के कुछ पोस्ट कार्ड होते हैं, उनके कॉस्ट है ₹6। डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होता है वो रुपी में होता है और डेसिमल के बाद वाला नंबर हमें पैसा बताता है। जैसे इनलैंड लेटर ये है ₹2.50। इंग्लैंड लेटर क्या होता है, एक बड़ा सा A4 साइज के पेपर जैसा होता है, इसमें भी स्टैम्प पहले से प्रिंटेड होता है, एड्रेस लिखने की जगह होती है। हमें इसको यहाँ से फोल्ड करके साइड्स को स्टिक करके उसके बाद लेटर बॉक्स में जाके पोस्ट करना होता है अपने मैसेजेस लिख के। उसके बाद है यहाँ पे लेटर वेटिंग। अच्छा, अगर आपको इस एक इंग्लैंड लेटर से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे पेजेस में अपना लेटर लिखना है या फिर आपको राखी भेजनी है या फिर एनवेलप के या फिर कोई सामान भेजना है जो छोटा सा हो, पतला सा हो, तो हम इस तरीके के एनवेलप्स में उन चीज़ों को डाल के पोस्ट करते हैं। तो इनका सबसे पहले वेट किया जाता है कि इनका भार क्या है, इनका वेट क्या है, और इसके ऊपर भी कुछ चार्जेस होते हैं। तो शुरू के जो 20 ग्राम्स होंगे उसके लिए हमें ₹5 पे करना होता है एंड देन आफ्टर दैट फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स हमें ₹2 एक्स्ट्रा देना होता है। इसका मतलब मान लीजिए आपका एनवेलप टोटल 40 ग्राम्स का आया वे करने के बाद, तो फिर आपको स्टार्टिंग के जो 20 ग्राम्स होंगे, अगर इसको हम स्प्लिट करेंगे 20-20 में तो 20 + 20 40 होगा। तो स्टार्टिंग के जो 20 ग्राम होंगे उसके लिए आपको ₹5 पे करना पड़ेगा और उसके बाद फॉर एडिशनल 20 ग्राम आपको ₹2 पे करना पड़ेगा। इफ़ योर एनवेलप इज ऑफ 30 ग्राम फिर क्या होगा, इसको भी हम 20 एंड देन बाकी कितना नंबर बचता है 20 + 10, इसमें स्प्लिट करते हैं 20 ग्राम और 10 ग्राम। तो स्टार्टिंग के 20 ग्राम के लिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले हमें ₹5 पे करना पड़ेगा और उसके बाद एडिशनल हमें जितना भी वेट होता है अप टू 20 ग्राम हम ₹2 पे करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि 20 ग्राम्स के लिए तो ₹2 है तो 10 ग्राम्स के लिए हम ₹1 पे करेंगे, ऐसा नहीं होता। फॉर एडिशनल वेट अप टू 20 ग्राम्स हमें ₹2 पे करना होता है। अब भले ही वो 1 ग्राम ही क्यों ना हो, जैसे अगर आपका लेटर 21 ग्राम का वेट हुआ तो सबसे पहले फॉर 20 ग्राम आपको कितने रुपए देने हैं, ₹5 पे करना है। उसके बाद बाकी क्या बचता है, 20 + 1 ग्राम बचता है। इस 1 ग्राम के लिए भी क्योंकि एडिशनल जो चार्ज है वो ₹2 है तो हमें ₹2 ही पे करना होगा। टोटल 5 + 2 टोटल ₹7 हमें पे करना होगा। सिमिलरली फॉर 41 ग्राम, अगर आपका एनवेलप 41 ग्राम का आया है तो सबसे पहले हम 20 ग्राम के लिए कुछ पे करेंगे, देन अनदर 20 ग्राम और फिर क्या बचता है 20 + 20 40 और 1 मोर ग्राम बच जाता है। सो फॉर द स्टार्टिंग 20 ग्राम वी विल पे ₹5, फॉर द एडिशनल 20 ग्राम वी विल पे ₹2 जैसे कि यहाँ पे लिखा है। उसके बाद एडिशनल 1 मोर ग्राम भी आ गया। अब इसके लिए भी क्योंकि 20 ग्राम से ज़्यादा हो गया हमें एडिशनल चार्जेस और पे करने पड़ेंगे। कितना ज़्यादा, फिर से ₹2 हमें पे करना पड़ेगा। इसके बाद से ₹2 करके एडिशनल ग्राम के लिए बढ़ता जाता है। तो टोटल हम कितना पे कर रहे हैं हमारे 41 ग्राम के एनवेलप के लिए, ₹5 + ₹2 + ₹2, दैट इज टोटल ऑफ ₹9। इतना मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आने वाले कुछ वर्ड प्रॉब्लम में हम इसी तरीके के एडिशंस करने वाले हैं।
उसके बाद के रेट लिस्ट में है पार्सल वेटिंग। पार्सल मतलब कोई भी बॉक्स। अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट भेजना चाहते हैं या फिर कोई भारी सामान अगर आप अपने फ्रेंड को या फिर रिलेटिव्स को भेजना चाहते हैं तो वो पार्सल होता है। जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वाले हमारे घर में बॉक्स देते हैं, वैसा टाइप का पार्सल बॉक्स। तो उसका जो कीमत है वो है फॉर एवरी 50 ग्राम। अगर आपका पार्सल 50 ग्राम या फिर उससे नीचे का वेट होता है, फॉर 1 ग्राम टू 50 ग्राम हमें ₹5 देना पड़ता है। लेकिन 50 ग्राम से अगर ज़्यादा हो गया भार, फॉर एवरी 50 ग्राम एडिशनल हमें ₹3 पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्सल मान लीजिए 100 ग्राम्स का हुआ यहाँ पे वेट करने के बाद, तो क्या होगा, पहले तो आप इसको स्प्लिट कीजिए 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम ऐसे करके। तो पहले 50 ग्राम के लिए आप कितने रुपये पे करेंगे, यहाँ पे लिखा है ₹5 पे करेंगे। उसके बाद और 50 ग्राम यहाँ पे एडिशनल है, 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम टोटल मिला के 100 ग्राम्स हुए। सो फॉर दिस एडिशनल 50 ग्राम हमारे लिस्ट में क्या लिखा है, ₹3 लिखा है। सो वी विल पे एडिशनल ₹3। तो टोटल हम कितना पे कर रहे हैं, हमारे 100 ग्राम्स पार्सल के लिए ₹5 + 3 ₹8 हम टोटल पे करेंगे। अगर आपका पार्सल सिर्फ 25 ग्राम का है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे 50 ग्राम के लिए तो हम ₹5 पे कर रहे हैं, तो 25 ग्राम क्योंकि 50 का हाफ होता है हम 5 का हाफ पे कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। इस 25 ग्राम के लिए भी हमें ₹5 ही पे करना होता है। फ्रॉम 1 ग्राम टू 50 ग्राम वी हैव टू पे ₹5। और उसके बाद फ्रॉम 51 ग्राम टू 100 ग्राम का अगर हमारा वेट होता है तो ₹5 तो हमें देने ही देने हैं। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा ₹3 पे करना होता है। सपोज हमारे पार्सल का वेट 70 ग्राम्स हुआ, तो आप इसको पहले स्प्लिट कीजिए, पहले 50 फिर बाकी कितना बचता है, 20 ग्राम बचता है। सो फॉर द स्टार्टिंग 50 ग्राम वी विल पे ₹5। उसके बाद फॉर एडिशनल वेट अप टू 50 ग्राम, मतलब 50 ग्राम के नीचे जितना भी वेट आता है, भले वो 20 हो, 21 आ जाए या फिर 50 ग्राम में 1 ग्राम भी ज़्यादा हो जाए, उसके लिए हमें ₹3 पे करना होता है टोटल। तो कितना टोटल हुआ, 5 + 3 ₹8। अगर आपका वेट 70 की जगह 71 ग्राम आ गया तो भी हमें सेम मनी पे करना है। अगर हमारा पार्सल 81 ग्राम का भी हो गया तो भी हमें सेम मनी ही पे करना है। अगर हमारा पार्सल 99 ग्राम का भी हो गया तो भी हमें सेम मनी ही पे करना है। और ये मनी पे करना है अप टू 100 ग्राम्स ऑफ आवर पार्सल। अगर हमारा पार्सल 101 ग्राम का हो गया, मतलब 100 के बाद एक भी ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए क्या पे करेंगे, सबसे पहले 50 + 50 ग्राम लिख देती हूँ। 50 ग्राम + 50 ग्राम 100 हो जाता है। उसके बाद 1 ग्राम बचता है, तो स्टार्टिंग के 50 के लिए हमें ₹5 देना है। उसके बाद एडिशनल 50 ग्राम के लिए हमें ₹3 देना है चार्ट के हिसाब से। उसके बाद एडिशनल वेट और हो गया, नेक्स्ट जितना भी वेट हो अप टू 50 हमें फिर से ₹3 पे करना होता है। तो टोटल हमने कितना पे किया, 5 + 3 ₹8, 8 + 3 टोटल ₹11 हमें पे करना होगा अगर हमारा 1 भी ग्राम ज़्यादा हो गया। दिस विल कैरी ऑन अप टू 150 gram of our parcel weight. So I hope you have understood the concept. अब इसी रेट लिस्ट के ऊपर हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। Look at the postal rate given in the chart. Question 1. How much will you have to pay for stamps on a letter weighing 50 grams? अगर हमें अपने फ्रेंड को एक लेटर भेजना है जिसको वे करने के बाद 50 ग्राम्स आता है, तो उसके ऊपर हमें कितने रुपए का स्टैम्प खरीद के लगाना है। तो हमें इन लेटर वेट के चार्ट को अच्छे से स्टडी करना है। 20-20 करके स्प्लिट करना है। सबसे पहले 50 ग्राम को हम स्प्लिट कर लेते हैं। सबसे पहला 20 ग्राम, उसके बाद एक और 20 ग्राम, कितना बन गया, 20 + 20 40, और कितना बचा है, 10 ग्राम बचा है। यानी कि फॉर द स्टार्टिंग 20 ग्राम हमें ₹5 देना है। उसके बाद एडिशनल 20 ग्राम के लिए हमें ₹2 देना है। उसके बाद कुछ और एडिशनल वेट है, इसके बाद हमें दोबारा ₹2 देना पड़ेगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट, अप टू 20 ग्राम्स द स्टैम्प रिक्वायर्ड इज ₹5।
for the next 20 gram we will have to pay ₹2 for the stamps. For the next 100 gram we have to pay another ₹2. तो फिर हमने टोटल कितना पे किया? ₹5 + 2 + 2 हो गया ₹9. So I have to pay ₹9 for stamps to send the letter weighing 50 grams. Next question number 2. Akash wants to send a parcel of the Math Magic textbook to his friend Rani in Chennai. शायद चेन्नई में मैथ मैजिक की बुक नहीं मिल रही होगी उसे दुकान में, इसीलिए आकाश को अपने फ्रेंड को मैथ मैजिक की टेक्स्ट बुक को भेजना है. अब टेक्स्ट बुक तो लेटर में जाएगा नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें इस टेक्स्ट बुक को पार्सल में करके भेजना है. सो यू हैव टू सी द चार्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक. हमें 200 ग्राम्स का पार्सल अगर भेजना है तो कितना मनी पे करना पड़ेगा. तो हमें पार्सल वेइंग का ये वाला रेट लिस्ट फॉलो करना है. 50 ग्राम्स करके सबसे पहले तो हम 200 ग्राम्स को स्प्लिट कर लेते हैं, इससे हमें आसानी होगी. तो 200 को हम स्प्लिट करते हैं. 50 ग्राम, ये 50 ग्राम, ये दोनों मिलके हो गया 100. उसके बाद एक और 50 और उसके बाद एक और 50, ये भी दोनों मिला के बन गया 100. तो 450 ग्राम मिला के 200 ग्राम बन जाता है. अब स्टार्टिंग के 50 के लिए ₹5, उसके बाद एडिशनल 50 ग्राम के लिए ₹3, उसके बाद एडिशनल और ₹3 देना पड़ेगा इस 50 ग्राम के लिए. एक और 50 ग्राम एडिशनल है, इसीलिए ₹3. तो हमने टोटल कितना यूज़ किया? 5 + 3 + 3 + 3, टोटल हमारा हुआ ₹14 हुआ टोटल अमाउंट वी हैव टू पे. तो इसी चीज़ को मैंने स्टेटमेंट में करके लिख लिया. फॉर द बुक वेइंग 200 ग्राम्स, पहले 50 ग्राम्स के लिए ₹5, उसके बाद के एडिशनल 50 ग्राम के लिए ₹3, नेक्स्ट 50 ग्राम के लिए ₹3, नेक्स्ट 50 ग्राम के लिए ₹3. यहाँ पे ये हो गया 100 ग्राम, ये हो गया 100 ग्राम, टोटल मिला के हमारा 200 ग्राम कवर हो गया. और पैसे कितने लगे यहाँ पे? मैंने सबको ऐड किया और मेरे पास आया ₹14 आंसर. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. रीड द वेट शोन इन द पिक्चर एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट. तो एक बहुत बड़ा सा पार्सल यहाँ पे बना है और उसको जब वेइंग मशीन में रखा तो वेइंग मशीन ने कितने का वेट दिखाया. यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है 50, 100, 150, 200, 250. तो हमारा जो वेट है वो 200 और 250 के बीच में है. तो ये जो बीच वाले लाइंस दिखाई दे रहे हैं ये कितने का वेट शो कर रहे हैं? 200 के बाद 210, 220, 230, 240 और ये है 250. अब हमारा जो ये एरो दिखा रहा है ये वेट कहाँ पे दिखा रहा है? 220 और 230 के इन बिटवीन, बीच में. तो हम कह सकते हैं ना 220 और 30 के बीच में, एकदम बीच में 225 नंबर आता है. तो हमारा जो पार्सल का वेट है वो 225 ग्राम है. सो आवर पार्सल वेट इज 225 ग्राम. नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द स्टैम्प. तो हमने देखा था फॉर 50 ग्राम, स्टार्टिंग के 50 ग्राम के लिए हमें ₹5 पे करना होता है, करेक्ट. फॉर एडिशनल 50 ग्राम, इस 50 के बाद जो एक्स्ट्रा 50 होंगे उसके लिए हमें ₹3, उसके बाद बाकी के 50 ग्राम के लिए और ₹3, उसके बाद बाकी के 50 ग्राम के लिए और ₹3. और यहाँ पे 200 से लेके 250 तक के सभी पार्सल वेट के लिए और ₹3 देना पड़ेगा, भले ही हमारा वेट उसके बीच में हो तो भी. तो यहाँ पे हमने टोटल कितना पे किया? 5 + 3 + 3 + 3 + 3, टोटल ऑफ ₹17 का स्टैम्प्स हमने खरीद के चिपकाया. इसी चीज़ को हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में आंसर लिख लिया है. द वेइंग मशीन शोज द पार्सल वेट टू बी 225 ग्राम. पोस्टल चार्जेस फॉर स्टार्टिंग 50 ग्राम इज ₹5. एडिशनल 50 ग्राम के लिए ₹3. उसके बाद और भी 50 ग्राम है ₹3. फॉर द नेक्स्ट 50 ग्राम ₹3 एंड द फॉर नेक्स्ट 25 ग्राम इज ₹3. तो यहाँ पे ये दो 50 मिला के बन गए थे 100. यहाँ पे ये दो 50 मिला के बन गए थे 100 ग्राम्स. ग्राम लिख देती हूँ. उसके बाद बाकी कितना बचता था? 25 ग्राम बच रहा था. 100 + 100 200, 225 ग्राम. ये पूरा वेट मैंने ऐड कर लिया और यहाँ पे अब मनी ऐड करेंगे. मनी ऐड करने पे हमारा आंसर आ रहा था ₹17 आंसर.
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी स्टैम्प्स? राहुल नीड्स स्टैम्प्स ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल। राहुल को अपने पार्सल के लिए ₹25 का स्टैम्प्स खरीदना है टोटल। नाउ स्टैम्प्स तो हमें बहुत अलग अलग रुपए के खरीदने को मिलते हैं, जैसे हम यहाँ पे फोटोग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ पे स्टैम्प में ये जो बड़ा वाला नंबर है ये उतने रुपीस का स्टैम्प है। जैसे ये ₹2 का स्टैम्प है, इस स्टैम्प को खरीदना है तो ये ₹10 का स्टैम्प है, ये है ₹1 का स्टैम्प, ये है ₹5 का, और ये भी है ₹5 का स्टैम्प। वैसे ही राहुल को टोटल ₹25 का स्टैम्प्स खरीदना है क्योंकि उसका पार्सल बहुत भारी था शायद। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में सिर्फ ₹1, ₹2, ₹5 एंड ₹10 का ही स्टैम्प्स अवेलेबल था उस टाइम। सो यूजिंग दो स्टैम्प्स इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही मेक ₹25? उसे टोटल ₹25 का स्टैम्प खरीदना है और पोस्ट ऑफिस में सिर्फ ये टाइप के स्टैम्प्स अवेलेबल है। तो हम कितने अलग अलग तरीके से ₹5 बना सकते हैं? हमें एटलीस्ट 5 डिफरेंट वेज दिखाना है यहाँ पे। सो दिस इज द आंसर, लेट अस अंडरस्टैंड। ही कैन मेक ₹5 यूजिंग दीज अवेलेबल ऑप्शंस। सबसे पहले ₹1 का जो स्टैम्प है, जैसे हमने अभी देखा स्टैम्प जिस पे लिखा है ₹1, इस टाइप के वो टोटल 25 स्टैम्प्स खरीद सकता है। 25 स्टैम्प्स ही कैन बाई। लेकिन ये हम ऑप्शन नहीं रखते बिकॉज इतने 25 स्टैम्प्स तो हमें चिपकाने पड़ेंगे ना अपने एनवेलप पे, उतनी तो जगह भी नहीं बनेगी, तो हम कैसे चिपकाएंगे? तो ये भले ही एक आंसर है लेकिन ये ऑप्शन करने के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है? वो ₹2 का जो स्टैम्प होगा, ₹2 का स्टैम्प, वो 12 स्टैम्प्स वो खरीद लेगा। 12 स्टैम्प्स अगर खरीदेगा तो टोटल उसके पास कितने मनी होंगे? 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज ₹24। उसके बाद उसके लिए एक और रुपए बच जाएंगे, तो वो ₹1 का एक स्टैम्प खरीद के चिपका देगा। तो उसने टोटल 12 स्टैम्प्स चिपकाए ₹2 के, और उसके बाद 1 स्टैम्प उसने चिपकाया ₹1 का। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज ₹1 एंड 24 प्लस 1 इज ₹25 का स्टैम्प पूरा हो गया। समझ में आया आपको? एक और एग्जाम्पल है, जैसे ₹5 का स्टैम्प अवेलेबल था पोस्ट ऑफिस में, तो जो ये ₹5 का स्टैम्प वो खरीद सकता है। कितने स्टैम्प खरीद सकता है? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 25। तो वो 5 स्टैम्प्स खरीद सकता है, और 5 स्टैम्प को अपने एनवेलप के साइड में इस तरीके से चिपका के अपना पार्सल रेडी कर सकता है। उसके बाद उसके पास एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। वो ₹10 का जो स्टैम्प है वो सिर्फ 2 खरीद सकता है। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 20, एंड देन ₹5 का जो स्टैम्प है वो सिर्फ एक स्टैम्प खरीदेगा तो भी चल जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज ₹5, बना के टोटल मिलके बन गए ₹25। तो इसका मतलब उसने क्या किया? ₹10 के सबसे पहले उसने यहाँ पे 2 स्टैम्प्स चिपलाए। 10 प्लस 10 20 हो गया, उसके बाद ₹5 और बचते थे, तो उसने ₹5 का एक स्टैम्प खरीद के यहाँ पे लगा दिया ₹5 का। तो बन गया ना 10 प्लस 10 20 और 20 प्लस 5 25। तो इस तरीके से भी वो टोटल ₹25 का स्टैम्प बना सकता है। उसके बाद एक और ऑप्शन है उसके पास, ऑप्शन नंबर ई। इसमें वो ₹10 का जो स्टैम्प है वो एक खरीद सकता है। तो मान लीजिए ये है एनवेलप, उसने यहाँ पे ये ₹10 का स्टैम्प एक स्टैम्प खरीद के चिपका लिया। उसके बाद ₹5 का जो स्टैम्प है उसने 3 खरीद के चिपका दिए। तो टोटल कितना बना? 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15, एंड 10 प्लस 15 इज 10 प्लस 15 इज 25। तो उसके ₹25 का टोटल स्टैम्प्स का रिक्वायरमेंट भी पूरा हो गया इस तरीके से। सो व्हाट वी हैव डन, आपको जब भी कोई भी वैल्यू दी गई है, वैल्यू ऑफ मनी को अमाउंट ऑफ समथिंग अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितना मनी बनता है वो हमारे पास आ जाता है। जैसे 12 स्टैम्प्स मल्टीप्लाई बाई ₹2 हो गया टोटल ₹24। ₹5 का 5 स्टैम्प, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज ₹25। ₹10 का स्टैम्प क्वांटिटी है 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 20, एंड सो ऑन। सिर्फ स्टैम्प में ही नहीं, हम रुपीज एंड पैसा में भी इस तरीके के कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं आवर वेट टुगेदर। यहाँ पे एक मजेदार कहानी है। अ फ्रॉग वॉज स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ अ क्रो। हाउ कैन आई एस्केप, द फ्रॉग थॉट। सडनली उसके माइंड में एक ट्रिक आया कि मैं इस कौवे के मुंह से कैसे बच के निकल सकता हूँ। उसने कौवे से पूछा, क्या तुम अरिथमेटिक में अच्छे हो, तुम्हारी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन अच्छी है। इफ यस देन आई विल आस्क यू अ प्रॉब्लम। फिर फ्रॉग ने ये क्वेश्चन पूछा कि योर वेट इज 650 ग्राम, तुम्हारा जो वेट है वो 650 ग्राम है, एंड आई एम ओनली 145 ग्राम। हाउ मच डू वी वेट टुगेदर, हम दोनों का मिला के वेट कितना है। तो कौवे ने क्या आंसर दिया होगा। द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक्स सो ही हैप्पीली ओपनड हिज बीक टू आंसर। तो उसने क्या आंसर दिया होगा। वॉट हैपेंड आफ्टर दैट, वॉट वॉज द आंसर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 650 ग्राम एंड 145 ग्राम को ऐड कर देंगे। क्रो ने ये चीज़ मेंटली कर ली और क्रो ने आंसर दिया 795 ग्राम। और जैसे ही आंसर दिया उसका बीक खुला, उसका मुंह खुला और फ्रॉग भाग गया। द नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज एम आई फिट और फैट। तो इस तरीके का जो चार्ट है इसमें बच्चों का हाइट वेट दिया हुआ है अलॉन्ग विद द एज। तो आपके क्लास में भी, आपके स्कूल में भी ज़रूर हेल्थ चेकअप्स होते होंगे। आपको हर साल लाइन बना के नर्स रूम में ले जाया जाता होगा और आपका हाइट और वेट चेक होता होगा, और उसी को देखकर नर्स मैडम बोल देती है कि आप फिट हो या फिर फैट हो। तो इस तरीके का एक एक्टिविटी आपके यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। आपको अपने कुछ फ्रेंड्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं, उनका एज लिखना है, उनका हाइट कितना है, उनका वेट कितना है। सो दिस यू हैव टू डू ऑन योर ओन। नेक्स्ट है आपके टेक्स्ट बुक में 2 मज़ेदार पजल वाले क्वेश्चंस। लेट अस रीड। हाउ मेनी ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट। आपके टेक्स्ट बुक में इस तरीके के कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए बैलेंस के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमें एक एक ऑरेंज नज़र आ रहा है, इन सब का वेट सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला ऑरेंज 10 ग्राम का है तो ये वाला ऑरेंज भी 10 ग्राम का है, ये वाला ऑरेंज भी 10 ग्राम का है, और ये वाला ऑरेंज भी 10 ग्राम का है। ऑल द ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट। उसके बाद क्या लिखा है, द 2 पपायाज हैव द सेम वेट। यहाँ पे ये जो 2 पपायाज नज़र आ रहे हैं इनका वेट भी सेम है। अगर ये पपाया 50 ग्राम का है, ये मैं अंदाजे से लिख रही हूँ, वैसे 1 किलोग्राम भी हो सकता है, तो ये वाला पपाया भी 50 ग्राम का ही होगा। 2 papayas have the same weight। उसके बाद लिखा है the weights in the first and second balances are equal। मतलब कि इस वाले बैलेंस का और इस वाले बैलेंस का जो वेट है वो भी सेम है। अब हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट इन द थर्ड, कि ये जो थर्ड वाला वेइंग मशीन है इसमें यहाँ पे 1 पपाया 1 मैंगो है, इनको बराबर बराबर इक्वल लेवल पे वे करने के लिए हमें कितने ऑरेंजेस को बिठाना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए बैलेंस नंबर 1। बैलेंस नंबर 1 में लेफ्ट साइड 1 मैंगो एंड 1 ऑरेंज है, राइट साइड में 1 2 3 ऑरेंजेस है। तो अगर हम इस लेफ्ट साइड वाला एक ऑरेंज और एक ऑरेंज को उठा लें या फिर खा लें, चलिए मैं यहाँ पे खा ही लेती हूँ इसको, तो फिर हमारे पास क्या बचा। अब वेट तो बराबर ही है ना। अगर मैं लेफ्ट साइड से कोई चीज़ उठा लेती हूँ तो राइट साइड से भी उस चीज़ को उठा लेती हूँ तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि वेट तो मैंने दोनों साइड से बराबर वेट वाला सामान उठा लिया है। ये ऑरेंज और ये वाला ऑरेंज एकदम सेम वेट का था। ओके, तो फिर हमारे पास क्या बचा, एक मैंगो बचा और इस साइड हमारे पास 2 ऑरेंज बचे। सो आई कैन से दैट 1 मैंगो का जो वेट है दैट इज एज इक्वल एज 2 ऑरेंजेस। इसको हम स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, 1 मैंगो प्लस 1 ऑरेंज इज एज सेम एज 3 ऑरेंजेस वेट के हिसाब से। या फिर 1 मैंगो इज ऑल्सो इक्वल टू 2 ऑरेंजेस। एक मैंगो जो है वो 2 ऑरेंजेस के बराबर के वेट का है। अब हम दूसरे वाले बैलेंस में हमें लेफ्ट साइड में 2 पपाया नज़र आ रहा है, राइट साइड में 2 ऑरेंज और एक मैंगो नज़र आ रहा है। अच्छा, इस मैंगो की जगह पे अगर मैं ऑरेंज बिठाना चाहूँगी तो मैं कितना बिठाऊंगी, 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंज। तो इस 1 मैंगो की जगह पे मैं 2 ऑरेंज बिठा सकती हूँ, सेम टू सेम होगा है ना।
So statement I can write here is 2 papaya is equal to 2 orange plus 1 mango. और यहाँ पे 1 मैंगो की जगह पे अगर मैं 2 ऑरेंज लिख दूँ, 1 मैंगो की जगह पे अगर मैं 2 ऑरेंज लिख दूँ तो भी बराबर सेम ही रहेगा, बिकॉज 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंज ओनली, नो. तो हमारे पास क्या आया, 2 पपाया इज इक्वल टू 2 + 2 टोटल 4 ऑरेंजेस, है कि नहीं. अच्छा, 2 की जगह अगर मैं एक पपाया खा लूँ, या फिर मतलब 2 को आधा कर देती हूँ, 1 पपाया, तो फिर 1 पपाया में कितने ऑरेंजेस होंगे, मैं 4 को भी तो आधा करूँगी. सो आई कैन राइट हियर 1 पपाया इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस. 4 का मैंने हाफ कर लिया, यहाँ पे 2 को मैंने हाफ कर लिया, तो हमारे पास दूसरा क्या बना, 1 पपाया जो है वो 2 ऑरेंज के बराबर है. अब हमारे पास देखिए क्या आया यहाँ पे, 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंज एंड 1 पपाया इज इक्वल टू 2 ऑरेंज. तो ये पपाया की जगह पे मैं यहाँ पे कितने ऑरेंज लिख सकती हूँ, 2 ऑरेंज लिख सकती हूँ. ओके, और यहाँ पे इस मैंगो की जगह पे यहाँ पे मैं कितने ऑरेंज रख सकती हूँ, 2 ऑरेंज रख सकती हूँ, लाइक दिस. सो हियर माई वेट इज बैलेंस्ड. माई 1 पपाया प्लस 1 मैंगो इज इक्वल टू 4 ऑरेंजेस. और वही मैंने यहाँ पे लास्ट फाइनल स्टेटमेंट में लिखा, 1 पपाया प्लस 1 मैंगो इज इक्वल टू 4 ऑरेंजेस. एंड लाइक दिस वी विल बैलेंस द वेइंग स्केल. उसके बाद है हमारे टेक्स्ट बुक में लास्ट पजल क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है. फाइंड दैट मार्बल, देयर आर 3 मार्बल्स. यहाँ पे हमारे सामने 3 कंचे हैं, इनका जो साइज है वो सेम है, द मार्बल्स आर ऑफ सेम साइज, बट लेकिन 1 मार्बल इज स्लाइटली हैवियर और लाइटर देन द अदर 2. इन तीनों में से कोई एक या तो हैवी है या तो लाइट है. मतलब कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ही बोल रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि यही है. एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा हल्का है, तो बाकी जो बचेंगे दोनों कंचे ये दोनों बराबर के वेट के हैं. अगर ये 10 ग्राम का है तो फिर ये वाला कंचा भी 10 ग्राम का होगा, और ये जो है तीसरा वाला ये थोड़ा सा हैवी हो सकता है 20 ग्राम, या फिर थोड़ा हल्का हो सकता है 5 ग्राम. ये हमारे क्वेश्चन का मीनिंग मैंने आपको बताया. क्वेश्चन में आगे पूछ रहे हैं कैन यू फाइंड विच इज दैट मार्बल, कि वो ऑड वन आउट मार्बल कौन है जो या तो हैवी है या तो लाइट है. याद रखिए बाकी दोनों मार्बल सेम साइज और सेम वेट के ही हैं. यू कैन यूज अ बैलेंस ओनली 2 टाइम्स. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट. मैंने यहाँ पे मार्बल्स को मार्किंग दे दिया है, मार्बल नंबर 1, मार्बल नंबर 2, मार्बल नंबर 3. हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तराजू लेंगे और मार्बल 1, मार्बल 2 को, किसी भी 2 मार्बल को वेट करेंगे. तो मैंने मार्बल 1 और मार्बल 2 इन दोनों को यहाँ पे वे किया. वे करने पे मुझे पहली बारी में ये दोनों बराबर वेट के मिले. बराबर वेट मुझे कैसे पता चला, क्योंकि तराजू सेम लेवल पे बैलेंस हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर है. अगर इन दोनों का भार सेम है तो फिर ऑड वन कौन हुआ, ऑड वन मार्बल नंबर 3 होगा, या तो ये हल्का होगा या तो ये भारी होगा. लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं आए, मार्बल 1 सपोज ज़्यादा भारी निकला, तो क्या होगा, तराजू नीचे की तरफ झुक जाएगा, ये सेम लेवल पे ये दोनों नहीं आएंगे. तब हम क्या करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि मार्बल 1 ज़्यादा भारी है मार्बल 2 से. तो अब हम इस भारी मार्बल को मार्बल 3 के साथ दोबारा कंपेयर करेंगे कि मार्बल 3 देख लेते हैं भारी है या नहीं. अगर मार्बल 1 ज़्यादा भारी हुआ मार्बल 3 से, तो उस केस में भी ये तराजू नीचे की तरफ झुक जाएगा और हमारे पास आंसर मिल जाएगा कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा भारी मार्बल 1 ही है, इसीलिए ये हर बार नीचे की तरफ इसका पलड़ा आ गया, जबकि ये दोनों मार्बल 2 और 3 सेम वेट के थे. लेकिन अगर मार्बल 1 मान लीजिए नीचे की तरफ नहीं आया, मार्बल 2 नीचे की तरफ आया, तब हम क्या करेंगे, तब हम दूसरी बार जब तराजू का यूज़ करेंगे तो हम मार्बल 2 और मार्बल 3 को कंपेयर करेंगे. और मार्बल 2 और मार्बल 3 के कंपैरिजन में भी अगर मार्बल 2 का पलड़ा नीचे की तरफ आ गया तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि इन तीनों में यही सबसे भारी है, तभी तो वो नीचे की तरफ आया. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमने इस पजल को कैसे सॉल्व किया. दिस वॉज, इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, इफ पहले केस में मार्बल 1 और मार्बल 2 के केस में
मान लीजिए अब दोनों इक्वल आ गए, देन द थर्ड मार्बल विल बी हेवियर और लाइटर, हमें आंसर मिल जाएगा। अगर मार्बल 1 हेवी निकला तो हम क्या करेंगे, इफ मार्बल 1 इज हेवियर देन वी विल कंपेयर मार्बल 1 एंड मार्बल 3, और उसमें भी इफ मार्बल 1 इज स्टिल हेवियर देन मार्बल 1 इज ओनली द ऑड वन आउट। और उसी तरह अगर मार्बल 2 हेवी आया, इफ मार्बल 2 इज हेवियर then we will compare marble 2 with marble 3, and if still marble 2 comes out to be heavier then marble 2 is the odd one out. So that was the last question of your textbook. I hope you have understood the chapter very well. We will meet very soon with our next chapter. Till then stay tuned. Thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.